इस समय जीवों की आधारभूत पृथ्वी प्रलय के जल में मग्न है। तो मैं सृष्टि करूंगा तो प्राणी रहेंगे कहाँ? ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे, उसी समय उन्हें छींक आया और उनकी नासिका से वाराह भगवान उत्पन्न हुए। बोले वाराह भगवान की। वाराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उठा करके पृथ्वी के स्थान पर स्थापित किए। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के संतानों का वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या करते रहे। तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान पूछे, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? करदम ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु तथा सचाहं परिवोढुकामं समान शीरं गृहमेध धेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुगाङ्घ्रिपश्य। प्रभु मैं अपने ही समान गृहस्थ आश्रम में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान नारायण की आंखों में अश्रु आ गया। आप 10,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्राप्त किए और मुझसे मांग क्या रहे हैं? विवाह करना चाहता हूँ। और उनके आंखों में अश्रु आ गया। वही अश्रु उनका गिरा और बिंदु सरोवर तीर्थ बन गया। बोले बिंदु सरोवर तीर्थ की। भगवान नारायण बोले, करदम ऋषि मैं तुम्हारी इच्छा को जानता था कि तुम यही मांगोगे, इसलिए मैं पहले से तुम्हारी विवाह की तैयारी कर रखा हूं। स्वयंभू मनु जो इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के अकेले अधिपति हैं, उनकी पुत्री देवहूति जो बड़ी ही शीलवान है, गुणवती है। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेकर आएंगे और आपसे उसका विवाह करेंगे। आपके यहाँ मैं पुत्र बनकर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण के कहे अनुसार स्वयंभू मनु स्वर्ण जनित रथ में सवार होकर महारानी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ करदम ऋषि के आश्रम में आए। करदम ऋषि आसन दिए, स्वयंभू मनु बैठे। करदम ऋषि के चरणों में प्रणाम किए और बोले, हे मुनिवर, ये मेरी पुत्री है देवहूति। जब से इसने आपके रूप गुण स्वभाव का वर्णन सुना है तो ये आपको पति मान बैठी है। ये अपने मन में संकल्प कर चुकी है कि विवाह करूंगी तो केवल करदम ऋषि से। इसलिए आप इससे पाणी ग्रहण कीजिए और इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। करदम ऋषि बोले, महाराज आपकी ये बात मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही कोई संतान होगी तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। स्वयंभू मनु को शर्त स्वीकार हो गई और वो अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया। विवाह